नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बातचीत शुरू करते हैं गुड न्यूज़ से, खुशखबरी से। करीब 4% लोग जो इस चैनल को देखने वाले हैं वो अमेरिका में बसते हैं, अमेरिकन हैं। जाहिर बात है, हिंदी का चैनल देखते हैं अमेरिका में तो भारतीय होंगे। लेकिन एक चीज़ देखी गई कि बहुत सारे अमेरिकन जो हिंदी नहीं जानते हैं वो भी इस चैनल को देखना चाहते हैं। इस बीच में गूगल का एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के आधार पर अब हमने अपने इस चैनल को अंग्रेजी में भी डब करना शुरू कर दिया है। और अब दक्षिण भारतीय राज्यों में जहां पर लोग हिंदी नहीं जानते हैं, अमेरिका के नागरिक, सभी जगहों पर लोग जो आपके अरब देशों में जो लोग हैं या बाकी लोग हैं जो अरबी जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं, वो लोग अब अमेरिकन इंग्लिश में हमारे चैनल को देख पाएंगे। हमारे चैनल का अमेरिकन इंग्लिश में भी एक संस्करण होगा जो अंग्रेजी में डब किया गया होगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में और भी दूसरी भाषाओं को भी जैसे जैसे हमको सुविधा मिलती जाएगी हम इसमें जोड़ते जाएंगे। दक्षिण भारत की भाषाएं भी और बंगाल जो है वहाँ की भाषाएं, ऐसी जगहों की भाषाएं जहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, इसमें और शामिल होंगी। अब बातचीत शुरू करने वाले हैं कि बहुत गुरु बनने चले थे और गुरु घंटाल साबित हुए हैं। तबाह होने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का लक्ष्य पूरा करने वाला आदमी इलोन मस्क। भारत के अडानी साहब भी इसी तरह आसमान पर पहुंचे थे और अब खतरे में हैं इलोन मस्क। इलोन मस्क खतरे में इसलिए हैं कि उन्होंने ट्रंप के साथ मिलकर, जो भी मैं आपको बता चुका हूं पूरा नेक्सस क्या है, उसके चक्कर में अपना काम धंधा गंवा दिया और वो सोच रहे थे अमेरिका पे कब्जा करेंगे, सिस्टम पे कब्जा करेंगे और ये जो बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये जितने सरकारी विभाग हो इनको बंद करने के बाद अगले चरण में इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जैसे सोशल सिक्योरिटी है, जैसे यूएस एड का काम है। और जब इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा तो ये ठेके इसी एक समूह के लोगों को मिल सकते हैं। उसी चक्कर में ये सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन हो ये रहा है कि नया हासिल करने के चक्कर में इलोन मस्क की अपनी ज़मीन खिसक रही है। आपने खबर पढ़ी होगी कि उनकी जो डोज की भूमिका है उनका 800 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है और ये टेस्ला का तो सत्यानाश हो गया है। टेस्ला की पूरी इज्जत खराब हो गई है, टेस्ला की साख गिर गई है और लोग टेस्ला से नफरत करने लगे हैं। और हालत ये है कि अब मस्क खुद भी इस बात को मानने लगे हैं। जो ताज़ा खबरें हैं उसमें याहू न्यूज़ ने एक सर्वे किया और सर्वे के मुताबिक 67% अमेरिकी, सोचिए टेस्ला का मेन मार्केट ही वो है, वो कह रहे हैं कि अब हम टेस्ला नहीं करेंगे। 56% ने इसके पीछे, 67% लोग कह रहे हैं हम टेस्ला नहीं खरीदेंगे और 56% कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमको ये मस्क आदमी पसंद नहीं आता है। नवंबर 2024 में उसकी जो लोकप्रियता 49% थी वो अब घटकर 39% हो गई है और 54% लोगों का मानना है कि ट्रंप के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ट्रंप के जो ऊटपटांग नियम हैं उनका नुकसान ही अमेरिकन्स को उठाना पड़ रहा है। उसके पीछे मस्क है। दरअसल 49% लोग मानते हैं कि टेस्ला की छवि भी नकारात्मक है और BYD जैसी कंपनियां टेस्ला के लिए लगातार कैसे बन रही हैं उस पर आएंगे। हो ये रहा है कि मस्क जिस तरह की नीतियां ला रहे हैं, आप कह तो रहे हो मैंने टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन टैरिफ आप भारत के ऊपर नहीं लगा रहे हो, आप अमेरिकी जनता के ऊपर लगा रहे हो। जैसे कि किसी एक खास तरह की कंपनी पे अगर कोई 50% टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा, वो टैक्स जनता ही भुगतेगी। भारत की दवाओं से सस्ती दवाएं दुनिया में कहीं से नहीं मिलने वाली अमेरिका को। मैंने कुछ दिन पहले आपको पूरे वीडियो बनाया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका को भारत से बेहतर कहीं नहीं मिल सकते, भारत का विकल्प ही नहीं है। और उन पर ड्यूटी लगाने का मतलब, टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि अमेरिका के लोगों से सरकार पैसा ले लेगी, क्योंकि 25% टैरिफ लगाया यानी 25% महंगी वो चीज़। दाम कौन चुकाएगा? अमेरिका का आदमी। और भारत के अलावा आप कहीं से ले नहीं सकते। तो ऐसे पूरी दुनिया के
धरातल पे अमेरिका के लोगों की ज़िंदगी में इन्होंने चरस बो दिया है। तो इसलिए, और लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे हो ना हो, ये तो बुड़बक है ट्रंप, इसके पीछे ट्रंप का हाथ है, इसी का दिमाग, मस्क का हाथ है, इसी का दिमाग चल रहा है। इसके कारण बड़ी बुरी हालत है, और जो काम ये कर रहा है वहाँ पर डोज में, उसके कारण भी लोग हैं, और वो ये कहते हैं कि इसका जो काम है, केवल 40% लोग मानते हैं पॉजिटिव है, और 48% लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया, खर्चा तो कम होना चाहिए सरकार का। हमारे यहाँ भी होता है कि जो सरकार का खर्चा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट कटिंग करो, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, पूंजीवादी विचारधारा है, उसने पूरी दुनिया को ये समझा के रखा हुआ है कि भाई सरकार अगर खर्चा करती है तो वो नहीं करना चाहिए, उसकी जगह उसको ये सब टैक्स में छूट, मुफ्त ज़मीनें वगैरह कॉरपोरेट को दे देना चाहिए। 91 से हम हिंदुस्तान में यही कर रहे हैं, सरकार का खर्चा कम कर रहे हैं, और सरकार का खर्चा अब केवल सरकार की अय्याशियों तक सीमित रह गया है। सड़क बना के देते थे, अब नहीं देते हैं, अब सड़क बनाने के बजाय सरकार सड़क पर टैक्स लगाती है। अब नगर पालिकाएँ कूड़ा उठाना बंद करके स्मार्ट सिटी के नाम पे आपसे कूड़े का भी पैसा वसूल रही हैं। यानी हर सर्विस को धीरे धीरे करके पेड किया जा रहा है, और आपको एक तर्क दिया जा रहा है कि भैया देखो, ऐसा है कि अगर फैसिलिटी चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा। और इस बहाने से सरकार जो जो खर्चा आपके ऊपर कर रही थी, उस खर्चे को समेटती जा रही है। रेलवे भी उनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्या करें, प्राइवेटाइज कर नहीं पा रहे हैं, वरना कभी का कर दिया होता। तो अमेरिका में भी इसी तरह की सोच, एक पूंजीवादी समाज है, फैली हुई है, तो उसके कारण लोग ये मानते हैं कि भाई खर्चे की कटौती तो अच्छी हो रही है, ये बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियाँ गई हैं। $1 ट्रिलियन की कटौती का मतलब ये है कि सरकार का खर्चा बंद होने का मतलब ये है कि वो पैसा कहीं ना कहीं किसी आदमी के पास पहुंच रहा था। वो अफ्रीका के लोग जो भूखे मर रहे हैं, उनको भी उससे फायदा मिल रहा था। कहीं भारत में किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है ये आयरन की गोली पड़ रही है उस पैसे से, गरीबों के लिए। वो सारा का सारा जब छिन जाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसके कारण लोगों में नाराजगी है, और जो पूरी दुनिया में टेस्ला के खिलाफ एक गुस्सा इसके कारण आ गया है, और टेस्ला टेक डाउन करके, अभी हाल में आपको याद होगा कि अमेरिका में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने टेस्ला की गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया है। टेस्ला ट्रक, जो उनकी बड़ी एकदम फैसिनेटिंग टाइप की गाड़ी थी, उसको जला दिया कई जगह पे। 500 से ज़्यादा स्थान पर टेस्ला के विरोध में प्रदर्शन हुए, और एक विरोध दिवस मनाया गया है, और इसे अहिंसक बताया गया, लेकिन कई जगह चला गया। अब क्या हो रहा है, अमेरिका की सरकार की जो FBI है, जैसे हमारे यहाँ ED है, CBI समझ लो, या आप इसको और अच्छे तरीके से समझो तो हमारे यहाँ पे जो केंद्र की पुलिस होती है, जैसे CBI है, उसको कह सकते हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी कह सकते हो, और वो एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, और ट्रंप कह रहा है कि ये घरेलू आतंकवाद है। ये स्थिति है, और ऐसे में टेस्ला की हालत खराब है। तो ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप टेस्ला को बचाने के लिए कारों पर 25% टैरिफ लगा रहा है, यानी ड्यूटी लगा रहा है। यानी विदेशों से जो कार आएगी वो 25% महंगी पड़ेगी। यानी आप अमेरिका के लोगों से ज़बरदस्ती कर रहे हो कि अगर तुम टेस्ला खरीदोगे तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर बाहर की गाड़ी खरीदी तो तुमको 25% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन BYD जैसी चाइनीज़ कंपनियों ने जीना मुश्किल किया हुआ है। जीना मुश्किल इसलिए किया हुआ है कि वो ट्रंप की कंपनी से कई गुना ज़्यादा फीचर दे रही हैं। अभी उसकी एक कार आई है जो दुनिया में सबसे फास्ट, कुछ मिनट के अंदर, 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर ही जो है फुल चार्ज हो जाएगी। उसके अनेकानेक फीचर हैं। खड़ी हुई गाड़ी ऐसे एक तरफ पार्क हो जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल गाड़ी चलेगी, अनेक फीचर के साथ आ रही है। तो उसके कारण जो है ट्रंप का बिजनेस बचाना है तो ये टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका के लोग समझ रहे हैं। उसके कारण भी ट्रंप के प्रति और ख़ास तौर पे मस्क के प्रति नफरत बढ़ी है। तो ये जो पूरा वातावरण जब आप देखते हैं तो इसके बीच में ट्रंप को उनके बाप कौन, जिनके पैसे से ट्रंप की कंपनी चल रही है, रॉस गर्बर, और उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा है कि आप तुरंत ये नौकरी छोड़ो, ये डोज वोज वाली, और अपनी कंपनी पे ध्यान दो। तुमने अपनी कंपनी का सत्यानाश कर लिया है डोज के चक्कर में, और अगर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। और इस गिरावट के कारण जो शेयर गिरा है, बाकी चीज़ें हुई हैं,
उनका कहना ये है कि तुम्हारे कारण हमको, जो इन्वेस्टर होता है, एक बात याद रखिएगा, ये जितनी भी कंपनियां हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, ये अपना पैसे से ट्रम्प मस्क नहीं चलाते हैं, इनको इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं बहुत सारे। वो ये देखते हैं कि जब कंपनी घाटे में जा रही है तो मेरा पैसा डूब रहा है, वो कहते हैं या तो तुम कंपनी संभाल लो या वहीं बाजार में चले जाओ, अपना डोज संभालो और यहाँ खाली करो। इस प्रेशर में अब इलॉन मस्क भी परेशान हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मई में मैं जो पैसा रिकवर करना है, उन्होंने कुछ ट्रिलियन डॉलर, $2 ट्रिलियन का शायद लक्ष्य रखा है कि मई तक मैं वो रिकवर करके इस्तीफा दे दूंगा, यहां से हाथ जोड़ लूंगा। मस्क का अपना ट्विटर कहीं फंस ना जाए, कहीं कंपनी में ऐसा ना हो कि इनको बाहर कर दें तो इनका ट्विटर भी इनके हाथ से चला जाए, क्योंकि वो प्रचार की बहुत ताकत है। तो उसको अपनी एआई कंपनी को बेच दिया मस्क ने, ट्विटर को, और जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया। तो क्या हुआ, वो एक अलग एंटिटी है। तो अगर मान लीजिए टेस्ला वेस्ला के चक्कर में कुछ होता है तो उनकी वो कंपनी बची रहेगी। तो कुल मिला के ये बुरा हाल है। अभी फॉक्स न्यूज़ में उसने एक बाकायदा इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने माना है कि उसको बहुत नुकसान हुआ है और कमज़ोर बिक्री हुई है, तोड़फोड़ वगैरह का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें, और लोगों से अपील की कि भाई ये अब शेयर मत बेचना मेरा, वगैरह वगैरह, और मैं इससे वापस आ रहा हूँ। 2025 मई तक उसने कहा है, मैंने आपको बताया, जैसे कि हम छोड़ देंगे। और भारत में टेस्ला काफ़ी संभावनाएं देख रहा है, उसको लग रहा है मैं भारत में जाऊंगा तो भारत में मेरी कार बिकेगी तो ठीक होगा। भारत में उसकी काफ़ी सारी जो है संभावना है, और उसमें हालत ये है कि भारत में वो शोरूम खोलने वाली है। अमेरिका में मुंबई में शोरूम होगा, महाराष्ट्र में उसका एक असेंबलिंग प्लांट होगा। लेकिन यहाँ पर पीछे पीछे BYD भी आ रही है। ट्रंप ने वहाँ पर मस्क को ये कह के बचाया कि भाई टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं हम देश हित में, ताकि भारत की, अमेरिका के अंदर, मतलब अपने ही देश में निर्माण हो, और भारत की कोई, बाहर की कोई कंपनी आएगी तो उसको महंगा बेचना पड़ेगा। तो इससे कार का जो मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो अमेरिका के अंदर ही होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग कार की एक इकोसिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कल से प्लांट लगा दिया और बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसका एक पूरी तो इसकी सप्लाई चेन होती है। उसका यहाँ से लोहा आएगा, वहाँ से ये आएगा, 50 कंपनियाँ हैं। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ कार बनाने के लिए आप केवल लोहा खरीद के नहीं बना सकते हो, उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। कोई है जो स्पार्क प्लग बनाने का एक्सपर्ट है, कोई थ्रोटल बॉडी बनाने का, कोई टर्बो बनाने का, कोई शॉक एब्जर्वर बनाने का, कोई टायर बनाने का। इस तरह से हजारों तरह के अलग अलग फ्यूल टैंक बनाने वाला एक्सपर्ट लोग हैं, कंपनियां हैं। वो कंपनियां मिलके किसी देश में कार के मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बनाती हैं, और वो जो सप्लाई करते हैं उससे कार बनती है। तो अमेरिका में अगर कार बढ़ानी है तो इन सारी कंपनियों को भी अमेरिका में आगे बढ़ाना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों पे टैरिफ लगाने से तो ये होगा नहीं। तो क्या हो रहा है कि BYD की चुनौती ट्रंप जो है वो अमेरिका में तो बचा ले रहा है। कैसे बचा ले रहा है? भाई हमने लगा दिया, लेकिन भारत में हम क्या करेंगे? भाई भारत में अगर हमने BYD पे टैरिफ लगा दिया ट्रंप को बचाने के लिए, तो कल से क्या होगा? चाइना हम पे टैरिफ लगा देगा। अब आप कहोगे हम तो चाइना को ज़्यादा माल भेजते ही नहीं, टैरिफ क्या लगा देगा? याद कीजिए कनाडा ने कैसे टैरिफ लगाया। उसने एक खास प्रकार की शराब कहा कि मैं अमेरिका को भेजूंगा तो 25% ज़्यादा दाम पे भेजूंगा। अमेरिका एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगा दिया। अगर चाइना ने कुछ चीज़ों पे एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगा दिया तो हमारे लिए एक सरदर्द हो जाएगा, और उसको भी छोड़ दो तो हम चाइना से संबंध, वैसे ही हमारी सरकार खराब करना नहीं चाहती है, और चाइना से संबंध अच्छे रखने के चक्कर में हमने क्या क्या झेला है, आपको सब पता है। क्या क्या कब्जा लिया उसने, कहाँ कहाँ से निकाल लिया, और अब एक नया पूरा फॉर्मेशन बन रहा है। वो बावला वहाँ का, बांग्लादेश का यूनुस, वो जाके वहाँ बहुत सारे ऐसे वादे कराए जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अभी मैं कुछ वीडियो दूसरा बनाता हूँ, दूसरे चैनल पर बनाऊँगा या फिर 1-2 दिन में बनाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना खतरा हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। तो भारत में भी टेस्ला को अब मुकाबला BYD का करना पड़ेगा। हम ये तो कर नहीं सकते कि एक चाइनीज कार आ जाए दूसरी ना आए, क्योंकि टेस्ला भी तो चीन में ही बना रहा है कार। हमारे लिए तो दोनों चीनी कार हैं। भारत सरकार ने पहले शर्त लगी थी कि टेस्ला को आने नहीं देंगे, तभी आने देंगे जब वो भारत में अपनी कार बनाएगा। फिर पता चला कि ट्रंप बाबू आ गए, और मोदी जी का हाल तो आपको ट्रंप के सामने पता ही है।
झट से इन्होंने परमिशन दे दी है, लेकिन BYD भी पीछे पीछे आ रही है। तो कुल मिला के एक पूरे बड़े संकट में फंस गए हैं। अब ये दोनों दिन से गए पाड़े, एक कहावत है, हलवा मिला ना माड़े। पाड़े जी जो है ना, यानी मस्त साहब, वो अपना तो बेस खो ही रहे हैं, उनके कारोबार अपने कमज़ोर पड़ रहे हैं, चुनौतियां मिल रही हैं। और भारत में भी उनकी जो सैटेलाइट वाली इंटरनेट सेवा है स्टारलिंक्स, उसको भी चुनौती मिली हुई है, जिन्होंने भले ही आज सरेंडर कर दिया हो मोदी जी का ख्याल रखते हुए, एयरटेल और अंबानी ने, ऐसा नहीं है, वो अपनी सेवाएं लाने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा फंसती चली जा रही है, और ये अपने आप में एलोन मस्क के लिए एक आत्महत्या करने वाला काम हो गया। भाई इन्होंने सोचा होगा कि दुनिया पे हमारा कंट्रोल है, ट्विटर मेरे पास है, फेसबुक जुकरबर्ग के पास है, बिक्री सारी जो है वो अमेज़ॉन के पास में, और बिक्री के साथ साथ अमेज़ॉन क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है पूरी दुनिया में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो होस्ट करता है इंटरनेट, मतलब हिंदुस्तान जैसे आज तक है, तो आज तक की वेबसाइट भी इंटरनेट जो सर्वर है अमेज़ॉन का, वहाँ पर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है उसका AWS, उसके ऊपर ही सेव है। जब आप क्लिक करते हो तो न्यूज़ वहीं पढ़ते हो उसी के सर्वर में। तो दुनिया भर की कंपनियां वहीं पे जाके उसी के सर्वर में लैंड करती हैं, यानी इनकी पूरी जानकारी उसके सर्वर में रखी होती है। तो वो इनके साथ में है, पीटर टील है, और पीटर टील के साथ ही ये सब लोग सोच रहे थे हम राज करेंगे। लेकिन भाई साहब, आप जनता के दिमाग पे राज नहीं कर सकते हो। आप सेटिंग कर सकते हो, किसी देश की सरकार हथिया सकते हो, आप कुछ चुनाव में धांधली कर सकते हो, लेकिन जनता कब तक झेलेगी? किसी ना किसी दिन तो जवाब देती है। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आने वाला समय एलोन मस्क के लिए कितना टफ होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मई तक डोज में टिक पाएंगे एलोन मस्क। अगर उनको अपनी कंपनी बचानी है तो जो वो मई की तारीख ले रहे हैं उससे पहले ही उनको उसको छोड़ना पड़ेगा। हालात बहुत मुश्किल हैं। नमस्कार, जय हिंद।